हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। आज का टॉपिक है मानव शरीर। और मानव शरीर से जुड़े हुए उन सारे तथ्यों के उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिसके पूछने की संभावनाएं होती है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए देखें, पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स जिसे हम लोग कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। आप जानते हैं कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण आरबीसी को बोला जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को बोला जाता है, और उसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन तक होता है। और श्वेत रक्त कण जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है मात्र 1 से 4 दिन तक। सारे तथ्य को देखें, सारे प्रश्नों को देखें, उसके आंसर को गहनता से देखें। अगले प्रश्न पे चलेंगे। चौथे नंबर सवाल है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, जबकि लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। छठा नंबर सवाल है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? किस रक्त समूह को बोला जाता है? तो वो ओ है। इसे समझने के लिए आप जानें कि ओ रक्त का जो समूह होता है वो ए बी और ओ चारों ग्रुप को ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। आठवां नंबर सवाल है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहते हैं? तो वो ग्रुप है ए बी। इसे समझें, सर्वग्राही मतलब जैसे ओ जो है वो सभी को डोनेट कर सकता है, चारों ग्रुप को डोनेट कर सकता है, उसी तरह ए बी ग्रुप जो होता है वो चारों ग्रुप से सिर्फ लेने का काम करता है, जबकि डोनेट ये सिर्फ ए बी को करेगा और लेगा सभी से। मनुष्य में ए बी ग्रुप के जो मनुष्य होंगे उसमें जब भी रक्त डाला जाएगा, जब भी रक्त की ज़रूरत होगी, तो ए बी ग्रुप का और ए बी ओ चारों ग्रुप से यह रक्त को ले सकता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो जो मापा जाता है उस यंत्र को हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, अंग्रेजी में ये नाम है। तो ये जान लें, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है इससे। 10वां नंबर सवाल है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहने का मतलब है कि कहाँ से रक्त बनता है। तो रक्त जो बनता है वो प्लीहा में बनता है, स्प्लीन जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लड बैंक। और एक अस्थि मज्जा में बनता है, और ब्लड बैंक बोला जाता है स्प्लीन को, यानी कि प्लीहा को। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है ये बताना है। तो ये पाचन मुख से शुरू हो जाता है। 12 नंबर सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो तो शुरू से ही हो जाता है जहाँ से पाचन शुरू होता है, लेकिन लास्ट छोटी आंत जो होता है, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं अंग्रेजी में, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का सही ढंग से अवशोषण हो जाता है। पित्त जिसे हम लोग बाइल जूस के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है यकृत यानी कि लीवर में। इसे भी जाने, बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे। 14 नंबर है, विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है मानव शरीर में? तो ये लीवर में यानी कि यकृत में जमा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत यानी कि लीवर को बोला जाता है। 16 नंबर सवाल है, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं वो कौन सा है? तो यह कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि, या फिर स्मॉल ग्लैंड यानी कि छोटी ग्रंथि है ये।
मनुष्य में पसलियों की संख्या यानी कि जिसको अंग्रेजी में रिब्स कहते हैं की संख्या क्या होती है? तो यह होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी रिब्स होती है मानव की पसलियों में। जोड़ी मतलब 12 दूना 24। ठीक है। 18 नंबर सवाल है, मानव में हड्डियों की कुल संख्या, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। तो बोन्स जो होते हैं वो 206 की संख्या में होते हैं वयस्क में। हमेशा याद रखें, वयस्क में 206, जबकि नवजात में बहुत अधिक की मात्रा में होते हैं। 19वां नंबर सवाल है, शरीर में मांसपेशियों जिसको हम लोग मसल्स भी कहते हैं की कुल संख्या कितनी है? तो 6 से 39, 639 मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो एंजाइम होता है टाइलिन, टाइलिन नाम का। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम, जिसे हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं, मेन क्रोमोसोम्स पर। ठीक है। 22वां नंबर है, मनुष्य का हृदय, ह्यूमन हार्ट होता है कितने कोष्ठ का होता है? तो 4 कोष्ठ का होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, शरीर यानी कि मानव शरीर में, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो 23 जोड़ा यानी कि 46 होता है। 24 नंबर सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गेन कौन सा होता है? तो यह होता है त्वचा, जो कि पूरे शरीर में सबसे बड़ा अंग के रूप में जाना जाता है, त्वचा, स्किन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो वो कोशिका लंबी कह सकते हैं या बड़ी कह सकते हैं, यह तंत्रिका तंत्र होती है, यह सर्वाधिक लंबी होती है। 26 नंबर सवाल है, शरीर में एमिनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 22 एमिनो एसिड होते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र, यूरिन जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, बनता है। शरीर में मूत्र कितनी मात्रा में बनता है ये बताना है। तो ये 1.5 लीटर की मात्रा में रोजाना बनता है। 28 नंबर सवाल है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? मूत्र में एक दुर्गंध होता है, वो दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। मूत्र जिसको हम लोग पेशाब भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे यूरिन कहते हैं, इसमें यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। 29वां नंबर सवाल है, मानव मूत्र जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, पीएच मान कितना होता है? तो 6। जैसे ही 6 है पीएच मान, तो हम लोग समझ जाएं कि यह अम्लीय है, क्योंकि अम्ल कब होता है? जब 7 से नीचे जिसका पीएच मान हो वो अम्लीय होता है, जबकि 7 से ऊपर जिसका पीएच मान हो वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 हो वह उदासीन होता है। 30वां नंबर सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो सामान्य तापमान अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है। अगर हम सेल्सियस में देखें तो यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि अगर हम केल्विन में देखें तो यह 310 केल्विन होता है। 3 पैमाना यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों याद रखें, तीनों महत्वपूर्ण है। अगर केल्विन में पूछा जाए मानव शरीर का तापमान तो 310 केल्विन बोला जाएगा। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि अगर फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए तो 98.6। 31 है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक एक हड्डी पाई जाती है जो कि पैरों में होती है, टांग में होती है, इसे टिबिया के नाम से जानते हैं। 32 नंबर सवाल है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांत और हड्डी में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं? तो वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। 33 नंबर सवाल है, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है, जमने में कौन मदद करता है? तो वो होता है प्लेटलेट्स। 34 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन किससे संबंधित है? तो यह है फ्रेनोलॉजी से। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किया जाता है। 35 नंबर सवाल है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो वो गैस नाइट्रोजन होती है। 36 नंबर सवाल है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो यह जीवाश्म साइकस के नाम से जाना जाता है। जबकि 37वां है,
मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाता रोग जो होता है वह जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मरकरी, मरकरी मतलब पारा। 38 नंबर सवाल है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। 39 नंबर सवाल है, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो यह एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंटोमोलॉजी के नाम से कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान जो होता है वो एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर सवाल है, पित्त यानी कि बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? शायद यह दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह यकृत और लीवर के द्वारा, जिसका नाम अंग्रेजी में लीवर भी है, उसे स्रावित होता है। 41 नंबर सवाल है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो यह तिल्ली या स्प्लीन भी, इसको प्लीहा भी बोला जाता है। 42 नंबर सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो यह हीमोग्लोबिन का कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जबकि 43वां नंबर सवाल है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा अधिक होती है। 44 नंबर सवाल है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में हिपेरी नामक एक तत्व होता है जिसके कारण शरीर में ही खून जमता नहीं है, जबकि बाहर निकलने पर यह जम जाता है। 35 नंबर सवाल है, रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो यह निर्मित होती है लिम्फोसाइट के कारण। 46 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं जिसको हम लोग आरबीसी का शमशान कहा जाता है, उसको हम लोग प्लीहा कहते हैं। ब्लड बैंक भी प्लीहा यानी कि स्प्लीन होता है, और श्मशान यानी कि कब्रगाह भी कह सकते हैं इसको, इसे प्लीहा ही कहा जाता है। 47 क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो यह होता है पायरुविक अम्ल, जिसको हम लोग पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं। 48 नंबर सवाल है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? तो यह यकृत में होता है। 49 है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो यह वृक्क, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं, उसमें जाकर छन जाता है। 50वां और लास्ट, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों, मिशन जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।